नहीं है, अभी बता रहा हूँ जब वीडियो आएगा। वो रेड कलर की अंडरवियर लंबी वाली पहनी हुई है और कुछ ऊपर पहनी है, और मैं ऐसे हूं, मैं सीधा नहीं लेटा हूं, मैं ऐसे कर्मठ गिरा हूं, और वो मेरे यहाँ पे बैठी है। आपत्तिजनक उसमें मानिए चाहे जो भी मानिए, वो कपड़े पहन के मेरे यहाँ बैठती है और कहती देखो देखो इसने मेरे साथ गलत कर दिया। और वो चूंकि वीडियो बन रहे थे तो वो भी बात आएगी। मैं कहता हूँ कि बहन तू भी किसी घर की बहन बेटी है, इस तरह क्यों कर रही, पैसे ही चाहिए तो पैसे ले लो। तो वो गाली देता है एक आदमी की ज्यादा मत बोल माँ बहन की, नहीं तो गोली मार दूंगा, बोल कि मैंने इसके साथ सब कुछ किया है। तो मैं कहता हूँ कि हाँ भैया मैंने इसके साथ सब कुछ किया है, आप जो भी कह रहे हो वो सब सही है। की बाद यदि गाड़ी में वो करेंगे कहीं भी गाड़ी मिली, अब गोली मारने के बाद वो वीडियो आ जाएगा, जब पुलिस उनको पकड़ेगी और रिकवर करेगी तो ए टू जेड जो चीजें हैं वो एज इट इज वो चीजें वहां पे मिल जाएंगी। गन तो उसकी लड़की का भी जो फोटो और रील आई है, कल पुलिस ने दिखाया, उसमें वो लड़की भी गन ली है, वही गन उसमें थी, ब्लैक कलर की इतनी बड़ी पिस्टल। वो लड़की एक उसमें फोटो गई, लड़की उसका जो अब ये भैया मुझे नहीं पता, क्योंकि हमको तो उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं, उसका हमारे पास नंबर नहीं, उसका मेरे पास कोई कांटेक्ट नहीं है। अब वो एक लड़का उसको जंगल में उसको एक लड़का लेके आया था, वो लड़का भी पकड़ गया है। वो लड़का 21 साल की उम्र का है। उस लड़के को बैकुंठपुर पुलिस ने कल रात को केवटी से पकड़ा। वो शायद केवटी गांव का लड़का है। हमारे पास 3 बातें निकल के आई पहले बिना जाने हुए। मैं आपको सीधी बात बता रहा हूं, इसमें हो सकता है आपत्ति हो किसी को, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे साथ जो घटना कारित हुई है बिना किसी स्टेटमेंट के मेरा पोस्टमार्टम निकाल देना कि दिवाकर द्विवेदी जंगल में रंगरलिया बनाते हुए पकड़ा गया और ग्रामीणों ने बनाया वीडियो। मैं ये पूछना चाहता हूं कि किस ग्रामीण ने वहां पे वीडियो बनाया? वहां तो 7 किलोमीटर के अंदर पशु पक्षी जानवर कुछ थे ही नहीं। हम तो तेज तेज बोल रहे थे कोई आदमी सुन ले और यहाँ पे आ जाए, तो 5-6 किलोमीटर के दायरे में जब कोई आदमी ही नहीं था तो वीडियो किस ग्रामीण ने बनाया? मैं ये जानना चाहता हूँ ना। घटना स्थल पर केवल आपकी वीडियो बनाई गई थी, बिना वस्त्र की प्रतीक सिंह की बनाई गई थी? जितनी वीडियो हमारी बनाई गई थी उतनी वीडियो एक अंडरवियर पहने में, वो अपने से ही कपड़ा उतार दिया था, उतनी छोटी सी एक क्लिप उसकी बनाई थी। वीडियो उसकी बनाई कि वो मोबाइल ऐसा किया था मुझे नहीं पता, लेकिन उसके साथ भी वो लड़की ऐसे कर रही थी कि हाँ तुमने भी गलत किया, तुमने भी गलत किया, इतना करके। प्रतीक के साथ भी उस लड़की ने ये किया। आप वीडियो का दावा कर रहे हैं, अभी आपकी वीडियो सामने आई, उनकी वीडियो सामने आ चुकी है। किसकी? वीडियो वायरल है। इस वीडियो में लड़की तो बोल रही आप भी उसके साथ गलत किया, प्रतीक भी कर रहा है। हमारे साथ भी वो उस तरह का वीडियो बनाई है, प्रतीक के साथ भी वो ऐसे ऐसे करके वीडियो बना रही है। लड़की पीछे बैठी है। आपने हमको उस वीडियो में देखा होगा कि वो कह रही है कि तुमने इसके साथ गलत किया है, तो हमने कहा हमने कहा कि आप जैसा बोल रहे हो भैया सही है। हमने ये बोला पहले कि आप लोग जैसा बोल रहे हो बिल्कुल सही है। तो वो कहती है कि नहीं तुमने मेरे साथ गलत किया, मेरे साथ गलत किया। तो पीछे से आदमी बोलता है कि तुमने कहा तुम गलत किया, तो हमने कहा हाँ भैया मैं गलत किया हूँ। किसी आदमी के सर में पिस्टल की नोक लगा दी जाए तो उससे आप जो बोलोगे वो बुलवा देगा। जो बहादुर इस दुनिया का हो बता दो तो डबल पिस्टल सर में लगा दे, हम तो ब्लाइंड हो जाएंगे 10 मिनट के लिए। जो प्लानिंग आप बता रहे हैं, आप विधायक का नाम ले रहे हैं, जिस विधायक का आप नाम ले रहे हैं, जो प्लानिंग स्ट्रक्चर्ड वे में हुई, वेल प्लान्ड हुआ, सब कुछ सुनियोजित तरीके से हुआ, आप इसके बारे में बिल्कुल भी खबर नहीं लगी, या फिर आपको ऐसा लगता है कि ये सब अचानक से हुआ? भैया मुझे खबर नहीं थी, क्योंकि उन लड़कों के ऊपर मैं ट्रस्ट करता था। वो लड़का प्रतीक सिंह, एक ही लड़के के पास मेरा मोबाइल में बातचीत मिलेगी, क्योंकि वो लड़का मेरे साथ बहुत दिनों से जुड़ा था। वो लड़का मुझे फोन करता रहता था। उसने जब मुझे फोन किया कि आप ले लीजिए जमीन, ये लड़का मेरा पैसा लगता है, आप जमीन ले लेंगे तो मेरा पैसा वापस हो जाएगा, तो भैया मैं उसके ट्रस्ट में, हमने कहा आ जाओ बेटा, मैं तुम आ जाओ प्रतीक, मैं तुम्हारी गाड़ी से ही चलता हूँ। जबकि मेरे पास गाड़ी भी खड़ी थी, मेरे पास ड्राइवर भी था, आदमी भी मेरे साथ थे, हम अपने गाड़ी से चले जाते। तो उस आदमी के ऊपर हमारा ट्रस्ट था, ऐसा हमें कभी नहीं लग रहा था कि ये लड़का मेरे साथ ऐसा कर सकता है। वो तो कल मेरे को जब हमारे साथ ये घटना हो गई और मैं 1 मिनट के लिए ब्लाइंड ये रह गया जब मेरे पिस्टल लगी। और मैं, अब देखिए भैया, अपहरणकर्ता 2 हैं एक तरह से। मालिक सिंह भी आदमी किसका है? प्रतीक सिंह का। मिश्रा भी आदमी प्रतीक सिंह का। मैं प्रतीक सिंह के साथ गया, प्रतीक सिंह भी, तो हम 4 हुए एक तरह से। अपहरणकर्ता कितने हुए? 2 जिनके पास वेपन्स है। वेपन्स पीछे से लगे हैं हमारे ऊपर। उनमें से मालिक सिंह और संदीप मिश्रा पीछे वाली ही सीट में बैठा है, तो वो चाहते तो हाथ ऐसे कर देते तो उसकी पिस्टल ऊपर भी फायर हो सकती थी। तो मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूं तो दोनों ऐसे करके बैठे थे। मालिक सिंह कहाँ के हैं? मालिक सिंह बीड़ा का है, जो अपहरणकर्ताओं के साथ मिला। अपहरणकर्ता जब 2 हैं और जिनका अपहरण हो रहा है तो टोटल एक तरह से 4 हो रहे हैं। भाई प्रतीक सिंह का अपहरण हो रहा है, दिवाकर द्विवेदी का हो रहा है,
मालिक सिंह का हो रहा है, संदीप मिश्रा का हो रहा है। संदीप मिश्रा जमीन दिखाने के, अब जब संदीप मिश्रा की जमीन थी, प्रतीक सिंह दिखाने ले जा रहा था। मालिक सिंह प्रतीक सिंह का पहचान का आदमी था, मैं भी उसे पहचानता, तो मैं तो था ही। तो दो अपहरणकर्ता 20-20 साल के लड़के पीछे से बैठ के पिस्टल की नोक में हमको पकड़ लिए, और हमारे साथ के दो आदमी जो पीछे बैठे हैं वो उनको कुछ नहीं कर रहे हैं। हम कैसे मान लें कि सुनियोजित नहीं? सिमरिया विधायक से आपकी क्या है? अब ये वही बता सकते हैं, लेकिन एक चीज मैं कह सकता हूं कि राजनीति का चेहरा इतना घिनौना हो गया, और इतनी घिनौनी हरकत पे जाके यदि राजनीति में कोई कुछ पाना चाहता है तो उसको मृत्यु स्वीकार कर लेना चाहिए। ऐसी राजनीति तैयार नहीं करना चाहिए। अरेस्ट हो गए और करीब 4 बजे के आसपास, पता नहीं, वो लड़की भी जहां थी वहां से मिल गई। और आप कल बता चुके हैं आपकी उनसे क्या दुश्मनी थी, क्या बात को लेके ये पूरी कहानी रची गई? अब मेरे को भैया ये खुद भी समझ में नहीं आया कि हमारी उनकी कोई दुश्मनी तो थे ही नहीं। उस लड़की को मैंने आज जीवन में आज दिनांक तक देखा भी नहीं, कभी फोन नहीं किया, क्योंकि हमारा फोन ऑलरेडी पुलिस के उसमें है, पूरे कॉल डिटेल निकाले गए। और हमने प्रशासन से, जैसे कुछ राजनीतिक लोग हमारे ऊपर आक्षेप लगाए, एक न्यूज चैनल यहाँ का है विराट, जिसका मैं नाम लेना चाहता हूँ सीधा सीधा, कि वो 3 अपराधी जो फरार हैं उनके मोबाइल पे हमारे वीडियो है, जो वीडियो घटना स्थल पे बनाए गए। और वो जो एक वीडियो आपने देखा होगा, जो गाड़ी का वीडियो है जिसमें मैं जमीन पे बैठा हूं, वो भी घटना स्थल का वीडियो। पुलिस ने पूरी मतलब पुलिस का जितना सिस्टम है, सर्विलांस सिस्टम है, फोरेंसिक सिस्टम है, सब लगाने के बाद भी वीडियो अभी तक रिकवर नहीं हो पाए, वो मोबाइल नहीं पकड़े गए। लेकिन विराट न्यूज के पास वो वीडियो कैसे आया, ये भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आपको किडनैप करने का प्लान किसने बनाया? प्रतीक तो लेने आया, उसमें सारे लोग शामिल है, उसमें सब कड़ियां हैं। प्रतीक लेने आया, किडनैपर आगे मिलते हैं, फिर लड़की घटना स्थल पे मिलती है। 20 मिनट बाद जब हम वहां पहुंचते हैं, उसके 20 मिनट बाद लड़की और एक लड़का। पता चला कुछ पैसे का लेन देन था? हमारा कोई पैसे का लेन देन नहीं था। प्रतीक सिंह ने 4 साल पहले मुझे 9.5 एकड़ जमीन दी थी, उसका A to Z पैसा उसको पटा है। आज तक उससे हमारे निरंतर अच्छे संबंध थे, नहीं तो हम उसकी गाड़ी में क्यों बैठते थे? किसी से हमारे संबंध खराब होते तो हम किसी के गाड़ी में अकेले बैठ के कैसे जाते? हमारे पास 1 करोड़ रुपए तक की गाड़ी है। इतना बड़ा घटनाक्रम रचने के पीछे की वजह क्या है? अब ये वजह का खुलासा तो वो इस हैसियत के लोग भी नहीं कि हमारा ऐसा कोई बेवकूफ भी होगा जो जान गाड़ी में कैसे जाते? जैसे मान लीजिए आपका मेरे से विवाद होगा तो आप मेरी गाड़ी में अकेले चले जाएंगे क्या? आप जिस प्रतीक पर आरोप लगा रहे हैं, हाँ, कि वो भी हमारे अपहरण में, हाँ, तो लड़की तो प्रतीक पर भी आरोप लगा रही है, किसने मेरे साथ गलत किया? भाई हमारे तो 2 रिवाल्वर लगाए थे, उस लड़के को भी 1 रिवाल्वर लगाए थे लेके जाने के लिए जंगल तक, तो उस लड़के के ऊपर भी रिवाल्वर लगा के गए। 1 करोड़ की बात भी वो कह रहा है। 1 करोड़ रुपए वो कह रहे हैं। पहले हमसे कहते हैं कि तू 1 करोड़ रुपए देगा, फिर वो प्रतीक सिंह का वीडियो बनाते हैं कि ये 1 करोड़ रुपए मेरा लगता है, तू गवाही है ना? तो मैं कहता हूँ हाँ हम गवाही है। तो ये बोला कि ये पैसे कहाँ से देगा? हमने कहा इसके पास बहुत जगह जमीन है, ये बेच भाज के आपका दे देगा, भैया प्लीज माफ कर दो, पैसे आपके सब मिल जाएंगे। किसी भी आदमी के ऊपर पिस्टल की नोक लगा दी जाए तो उससे आप जो बुलवाना चाहो, जो इस दुनिया का अपने आप को बहादुर मानता हो, उसके डबल पिस्टल माइंड में लगा दो, जो बुलवाना चाहो सब बोल दो। कुछ देर पहले प्रतीक की पत्नी आई थी, मीडिया में उन्होंने कहा कि आपकी नजर उनकी जमीन पर है और आपने ही पूरी कहानी रची। अब जमीन पे हमारी नजर होती है, वो लड़की, अब ये चीजें तो हमारे कहने न कहने से कुछ नहीं है। उस लड़की का नंबर किससे ट्रेस हो रहा है, वो लड़की कहाँ की है, उस लड़की को फोन करके किन लोगों ने बुलाया थी, हमने बुलाया हो तो हमारे नंबर से, हमारी कॉल डिटेल में वो लड़की का नंबर आएगा। ये जो आदमी इसमें साजिश करता है सफेद पोष, और जो एक न्यूज चैनल का मालिक है रामानंद पांडे और उसका मालिक सफेद पोष से मरिया विधायक, मैं स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं। रामानंद पांडे के पास वो वीडियो कहां से पहुंचा ये मैं जानना चाहता हूं। प्रशासन से मैं ये मांग भी करता हूं कि जिस वीडियो को अभी तक प्रशासन ने पूरे तंत्र के साथ कवर नहीं कर पाया, आरोपी जो फरार है, जिनके मोबाइल बंद है और वो सर्विलांस में है, वो वीडियो आखिरकार रामानंद पांडे के पास कैसे पहुंचे, और मीडिया के आदमी के साथ पास वीडियो पहुंच सकते हैं, मैं इसमें ये नहीं कहता, लेकिन कोई भी आदमी इतना बड़ा अपहरण कर रहा है तो यदि आपके पास वीडियो आएंगे तो आप तो ये बताओगे कि हमको कहां से खबर? सवाल नहीं करते, बीड़ा के पास
तो बीड़ा में एक बड़ी कैनाल पड़ती है, बीड़ा की कैनाल को पुलिया क्रॉस करके राइट हैंड में एक झाड़ है, वहां पे गाड़ी रोकते हैं मेन रोड में ही। वहां पे वो लड़की और लड़का उतर जाते हैं, वहां पे हमसे 1 करोड़ रुपए लेने का वीडियो बनाते हैं, कहते हैं कि भाई आप 1 करोड़ रुपए दे दो, नहीं तो आपका मैं ये सोशल मीडिया में डाल दूंगा। तो मुझे बार बार ये डर लग रहा था कि इसमें हम 3 लोगों को पहचानते हैं, कहीं इस बात को के डर से ही हमको न मार दें कि कहीं ये फंसा ना दे। तो हम वहां गिड़गिड़ा रहे थे उनसे कि हम 1 नहीं 1.5 करोड़ दे देंगे, आप हमारा वीडियो प्लीज प्लीज किसी को मत दीजिएगा, पुलिस को मत दीजिएगा। और वो बार बार वो लड़का और वो लड़की जिक्र कर रहे थे कि बाबा वाला कांड जानते हो ना, उसमें वो भी जेल में सड़ रहे हैं, इसमें तू जेल भी तेरे को होगी, तेरी इज्जत भी चली जाएगी, पैसा भी जाएगा। तो हमने कहा भैया मुझे ये मत करना, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं आपको 1.5 करोड़ रुपए दे दूंगा, फिर मैं जमीन जाके बेच दूंगा, सब दे दूंगा आपको। तो उनको जब ये ट्रस्ट हो गया कि ये डर गया, ये FIR नहीं करेगा, तो उन्होंने हमको कहा कि ठीक है। तो हमने कहा कि अभी पैसा कितना देना है, तो वो बोले कि 20 लाख अभी चाहिए मुझे। तो हमने कहा कि कैसे, अभी हम आपको कैसे दे सकते हैं पैसा, आप लेने कौन जाएगा? तो बोले ये प्रतीक सिंह को आप पैसा दे देना। तो हमने कहा 5 लाख मेरे घर में रखा है, 15 लाख मैं बैंक से निकाल के दे दूंगा। फिर वो थोड़ी दूर पर रास्ते में आते हैं तो मेरी चेन अंगूठी ले लेते हैं, मोबाइल लिए ही थे। फिर वो लड़की बोलती है यार इसको कहाँ बेचेंगे, इसको दे दे, ऐसे पैसे ही ले लेते हैं। तो वो फिर से मेरे को लौटा देते हैं, थोड़ी दूर आके मोबाइल भी बीड़ा नहर के पास दे देते हैं और उन लड़कों को बोलते हैं कि तू इससे पैसा जा लेके आ। तो वो 2 मिश्रा और प्रतीक सिंह, वो 3 लड़की और 2 लड़के नहर के पास उतर गए। वहां ग्रामीणों ने बताया कि पीछे कहीं झाड़ के बाइक खड़ी थी, उस बाइक से वो लोग वहां से गए, क्योंकि लड़की फिर बरामद हुई है बदराव गोतमान से, तो उसको 1 घंटे जाने में तो लगा होगा। और वो लड़के हमको जब वहां तक छोड़ने आते हैं हमारे फैक्ट्री के बगल तक, तो हमने वो प्रतीक सिंह बार बार हमसे उस ड्यूरेशन में 10 मिनट के कहता है जब वो लड़के उतर जाते हैं कि भैया चलिए हम और आप FIR कर दें। तो हम बार बार कहते हैं कि बेटा FIR करने से बेइज्जती होगी, ना तू कर ना मैं कर, मैं अपने हिस्से का पैसा दे देता हूँ, तेरा भी दे देता हूँ, वीडियो डिलीट करा देना। मैंने सोचा इनको शंका ना हो। और इसके बाद जब मैं फैक्ट्री में उतरता हूँ 11:03 पे, मैंने पहला कॉल SDOP सिरमौर को किया, IG साहब को किया, और इसके बाद पुलिस पूरी तरह से एक्टिव हुई। उतरता हूँ और मैं बैठ जाता हूँ, जैसा कि अभी एक न्यूज चैनल में वीडियो है, वहां पे बैठने के बाद वो कहते तू कपड़े उतार। तब तक वहां पे हम कितने लोग रहते हैं, 2 4 2 6 लोग ही रहते हैं। नहीं मतलब मालिक सिंह रहता है, 2 लड़के वो रहते हैं, मिश्रा रहता है, प्रतीक सिंह रहता हूँ मैं। और वो किसी को फोन करते हैं कि मैं यहाँ पे पहुंच गया हूँ, तुम आओ जल्दी। उस बीच में वो जो आने वाला शख्स है, जो आ रहा था, उसको रास्ता नहीं मिलता है जंगल का, तो वो कहता है कि मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है एग्जैक्ट। तो वो मालिक सिंह को कहता है कि बोलेरो ले लो और जाओ उनको गाइड करके यहाँ तक लेके आओ। तो 2 लड़के बोलेरो लेके संदीप मिश्रा और मालिक सिंह जाते हैं और उस बाइक वाले को लेके आते हैं। जब वहां पे बाइक आती है, ऊंची सीट की बाइक थी, उसमें एक लड़की ब्लू कलर का जीन्स पहन के और ऊपर छीट कलर का टॉप पहने हुए आ जाती। तो उससे वो लड़के बोलते हैं कि इससे तू लपट पड़। तो वो कहती है माँ की गाली देके कि इसके जब कपड़े उतरवाओगे तब तो मैं लपटूंगी, नहीं तो कैसे लपटूंगी। तो वो मेरे को कहता है कपड़े उतार, तो मैं कपड़े उतारने से मना करता हूँ। मैंने कहा यदि आपको मर्डर ही करना है तो बिना ऐसे ही मार दो, क्यों बेइज्जत करके मारना चाहते हो। तो उस समय वो कहता है कि नहीं उतार, तो हमने कहा नहीं उतारेंगे। बोले गोली मार देंगे, वो मार दो। तो वो हमारे यहाँ पे लगा के और हवाई फायर करता है, मैं ऐसे सर करता हूँ पर फायर होता है। मैंने सोचा कि अब मरी जाना है तो उतार ही देते हैं। तो हमने कहा हम अपना टी-शर्ट और लोवर उतारे, अंडर गारमेंट्स हमने नहीं उतारा। तो उसने कहा कि अंडर गारमेंट्स उतार। तो हमने कहा कि मार दो, गोली नहीं उतारूंगा। मैं रिजिड हो गया कि अब गोली मार दो। मेरे को लगा मर जाना है तो क्यों ऐसा डरना। तो फिर उसने हमको अंडर गारमेंट्स उतारने के लिए फोर्स नहीं किया, तो मैं अंडरवियर पहने रहा। इतने में लड़की ने अपना अपर और पैंट दोनों उतार दी। वो अंडरवियर और ऊपर का हिस्सा पहनी हुई थी और मुझे वो धक्का देते तो मैं गिरता हूँ ऐसे, करवट जैसे आदमी होता है, तो करवट में गिरता हूँ। तो इस हैंड में यहाँ पे वो लड़की मेरे ऊपर बैठ जाती है। वो अंडरवियर भी पहनी है और ऊपर का हिस्सा भी पहनी, मैं भी अंडरवियर पहना हूँ। यहाँ पे वो बैठती है और वो कहते हैं देखो 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 इसने गलत किया। और 2 लड़के वीडियो बनाते हैं 3 मोबाइल से और एक लड़का मेरे और ऐसे कॉक किया रहता है। तो मैं उससे ये कहता हूँ कि वो वीडियो आएगा कभी कि बहन तू भी किसी घर की बहन बेटी होगी, ऐसा मत करो, पैसा ही चाहिए तो ले लो यार, ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो फिर माँ की गाली देके बोलता है कि मैं जैसा बोलूँ वैसा बोल। वो कहता है कि तू बोल कि मैंने इसके साथ गलत किया है। तो हमने कहा कि हाँ भैया मैंने इसके साथ गलत किया, मुझे माफ कर दे। इसके बाद वो लड़की उठती है। तो जो हमारा अपहरण करवाने में सहयोग कर रहा था, उस लड़के ने बिना कहे ही अपना पैंट वैंट उतार के दूर बैठा था, उसके पास ऐसे जाके एक फर्जी वीडियो बनवाती।
फिर इसके बाद वो लोग हमको वहाँ से कहते हैं कि कपड़े पहन, मैंने कपड़े पहना फिर से, और उस बोलेरो में, जिस बोलेरो में हम गए थे उसी में हमको फिर से बैठाते हैं और वो लड़की भी उस बोलेरो में बैठ जाती है, और जो मालिक सिंह नाम का लड़का था वो लड़का फिर से बाइक में बैठ जाता, जो बोलेरो से गया था वो उस बाइक में बैठ जाता जिस बाइक से लड़की आई थी। तो ऊपर आरोप है कि आपने किसी लड़की के साथ गलत काम किया था, जिसके बाद आपको अपहरण किया गया, क्या मामला क्या है? पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ कि जिस तरह की परिस्थितियां मेरे साथ गुजरी उसमें आप लोगों ने एक छोटे से कॉल पे आए यहाँ पे। कल सुबह 9:33 पे हमारे साथ हमारे मोबाइल पे एक फोन आता है, जिस लड़के को मैं जानता हूँ उसका नाम है प्रतीक सिंह। वो फोन कर रहा था कई दिनों से मुझे, वो जमीन का एक सौदा, एक संदीप मिश्रा की जमीन थी, उस जमीन को वो कह रहा था कि आप खरीद लीजिए। तो मैंने कहा कि मैं बिना देखे जमीन नहीं लूंगा। तो कह रहा था भैया चल के देख लीजिए। तो कल सुबह फोन 9:33 या 34 पे मुझे किया सुबह। तो हमने कहा आ जाओ गाड़ी लेके चल देते हैं। तो प्रतीक सिंह एक काली सफेद कलर की बोलेरो और काली फिल्म लगी हुई लेके आता है, और उसमें संदीप मिश्रा जिस लड़के की जमीन थी वो आगे बैठा रहता है, वो मेरे प्लांट के सामने आते हैं। 9:44 पे वो हमको फोन करता है हमारे घर के बाहर से कि भैया मैं बाहर आ गया हूँ। तो मैंने कहा कि बस मैं आ गया। तो मुझे आधा मिनट लगा होगा गेट से बाहर आने में। उसमें मैं जाके उस गाड़ी में बैठ जाता हूँ। मिश्रा जो बैठा था फ्रंट में, वो लड़का जाके पीछे बैठ जाता, मुझे आगे बैठा देते हैं। अब वहां से बीणा करीब 3 किलोमीटर, 3.25 किलोमीटर, तो बीणा तक आए। बीणा के पास से भी गनगमा जाने का रास्ता था, लेकिन बोला कि यहाँ से ये रास्ता खराब है, मैं कुल्लू से चलता हूँ। तो कुल्लू की ओर गाड़ी निकली। तो बीणा से करीब 1 किलोमीटर आगे और कुल्लू मोड़ से 700-800 मीटर पहले ही वहां एक बीणा का ही लड़का मालिक सिंह नाम है, और उसके साथ 3 और लड़के जो उस घटना में शामिल थे, लेकिन उनको मैं चेहरे से तो मैं जान जाऊंगा, लेकिन नाम से मैं नहीं जानता। ये 4 लोग वहां पे एक स्कूटी और एक मोटरसाइकिल से खड़े थे। गाड़ी को हाथ देते हैं तो प्रतीक सिंह जो गाड़ी चला रहा था वो गाड़ी रोक देता है। रोकने के बाद कहता है कि क्या हो गया मालिक दादा, कैसे खड़े? तो बोले हमारे गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है, आप हमको कुल्लू मोड़ तक लिए चलिए, हम वहां से पेट्रोल लेके चले आएंगे। अब वहां पे मालिक सिंह और 2 अन्य लड़के जो जिनको मैं नहीं जानता नहीं हूँ, वो हमारी गाड़ी में, जिस गाड़ी में मैं बैठा तो वहां बैठ गए। तो पीछे की सीट में बोलेरो के टोटल 4 लड़के बैठ गए, संदीप मिश्रा, मालिक सिंह और 2 अन्य लड़के, और आगे की सीट में मैं बैठा हूँ, प्रतीक सिंह गाड़ी चला रहा था। कुल्लू मोड़ वहां से 700-800 मीटर है, तो 2 मिनट में पहुंच गए होंगे। तो कुल्लू मोड़ से ही अंदर जाने का रास्ता था। जब वो गाड़ी वहां से नहीं मुड़ी तो हमने कहा कि भैया पेट्रोल यही मिलता है, आप लोग ले लो पेट्रोल। तो प्रतीक सिंह ने गाड़ी वहां पे रोकी भी नहीं और मोड़ा नहीं, और करीब 10 कदम सिमरिया रोड की ओर सीधे चला गया। इतने में मैं ऐसे मोबाइल चला ही रहा था, ऐसे कुछ कर रहा था, तो एक लड़का पीछे से हाथ डाला, मेरा मोबाइल ऐसे पकड़ा। तो मैंने कहा कि कैसे कर रहे हो यार, मोबाइल चाहिए तुम्हें क्या? और ऐसे घूमा तो एक लड़के ने हमारे यहाँ पे पिस्टल लगा दी और ऐसे हुक करके गले में, जैसे सीट के आगे से गला में लगा देते हैं। तो हमने कहा भैया क्या चाहिए, बताओ प्लीज फायर मत करना। उसने इतने में मोबाइल ले लिया, बोला मैं तुझे माँ की गाली दिया, बोला मैं जैसा बोलूं वैसा कर, चुपचाप रहना, नाटक न करना, यही मार देंगे। फिर इस हाथ को ढीला करता है और यहाँ भी हमारे एक कोई चीज पिस्टल जैसे लगा देता है। एक पिस्टल हमारे यहाँ लगी थी, एक यहाँ लगी थी। दूसरा वाला लड़का हमारा मोबाइल छुड़ा लेता है, और उसी लड़के ने एक पुराना सा कट्टा लेके प्रतीक सिंह जो गाड़ी चला रहा था उसके कंधे पे यहाँ रख देता है। कहता है जब मैं जहाँ कहूँ वहां बोलेरो लेके चलो। वहां से करीब 12-13 किलोमीटर गौशाला पड़ती है पूर्वा रोड में, वो रोड जंगल की ओर भी जाती है। तो पूर्वा गौशाला के आगे वेयर हाउस बने हैं 4-5 ठो, वेयर हाउस के और आगे वहां पे उद्यानिकी विभाग का ऑफिस है, उससे अंदर की ओर जंगल में रास्ता जाता है। उस रास्ते में करीब 4 किलोमीटर अंदर मेरे को ले गए, वो बिल्कुल वीरान जगह है। का अपना संतान के सुख से वंचित है। अब बहने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,